ठीक है, हमने जो है लास्ट डे जो एक्सरसाइज पढ़ी थी, जो चैप्टर पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स का एक हम बेसिक पढ़ चुके हैं, है ना। और बेसिक के बाद हमने क्या पढ़ लिया था, एक्सरसाइज 3.1 कर ली थी। अब आप बताएं, क्या इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? 3.1 में कहीं कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को 3.1 में? कुछ पूछना है किसी को 3.1 से? ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं 3.2। ठीक है, आज हमको 3.2 पढ़ना है। तो 3.2 में क्या है हम ये जान लें सबसे पहले, है ना। 3.1 तो काफ़ी इजी लगी थी, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं। जो बेसिक पढ़ा था, बस बेसिक के ही क्वेश्चंस हैं उसमें, है ना। जो हमने बेसिक का वीडियो भी भेजा था, तो बस बेसिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस थे। 3.2 में क्या है, अब हम एक्चुअल मैट्रिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ हमने बेसिक ही देखा था। से अब हमको पढ़ना है, एक तो आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर होनी चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ये हमको बहुत ज़्यादा इसको हर क्वेश्चन में ध्यान में रखना है। और सेकंड, अब आपको इसमें पढ़ना है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस आपने हमेशा सुना है, आपने हमेशा पढ़ा है, मैंने आपको हर बार बताया है कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑपरेशंस, मैथ्स में ऑपरेशन किसको कहा जाता है? मैथ्स में ऑपरेशन बोला जाता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन्हीं को हम हमेशा मैथ्स में क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस बोलते हैं, संक्रियाएं कहते हैं। तो अब हमको ये जो अभी नॉर्मल नंबर्स में हम 2 + 3, 3 - 5 ये करते थे, 3 × 2 एंड 4 / 2, ये नंबर्स में ये इन ऑपरेशंस को अप्लाई करते थे। लेकिन अब हमको क्या करना है, मैट्रिक्स में इन्हीं ऑपरेशंस को अप्लाई करना है। अब हम मैट्रिक्स में पढ़ेंगे एडिशन, मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे हम, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मैट्रिक्स का डिवीज़न। डिवीज़न बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, डिवीज़न बहुत ही कम होता है ना। डिवीज़न नहीं करना पड़ता है, बट एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये हमको बार बार करने की ज़रूरत होती है। ये 3 चीज़ें हमें बार बार करनी होती है। क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो जो 3.2 एक्सरसाइज है, बस इस पर ही बेस्ड है। तो मैंने जैसा बोला है कि चाहे एडिशन कर रहे हैं, चाहे सब्ट्रैक्शन, चाहे मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो वो आपको बताती हूँ सबसे पहले, है ना। ऑर्डर, जब हम सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर लें, जब हम 2 मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, तो स्पेशली इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ये हम मैट्रिक्स लिखते हैं AIJ, याद होगा आपको। आई क्या डिफाइन करता है? रो को, एंड J कॉलम्स को। और यहाँ लिखते हैं हम M × N, है ना, ऑर्डर लिखते हैं। ये होता है आपका ऑर्डर। तो मान लीजिए आपको 2 मैट्रिसेस हैं, और 2 मैट्रिसेस का आपको एडिशन करना है। 1 इज A11, A12, A21, A22, and second matrix is B11, B12, B21, B22। तो स्पेशली आपको ऑर्डर यहाँ लिखना है, दिस इज 2/2 एंड 2/2। एडिशन और सब्ट्रैक्शन 2 मैट्रिक्स में तभी पॉसिबल है जब उन दोनों मैट्रिक्स के क्या हो, ऑर्डर सेम हो।
ठीक है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उन मैट्राइसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कि क्या होना चाहिए, ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन आता है। मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बताऊंगी, मल्टीप्लिकेशन का अलग रूल होता है, ऑर्डर का रूल भी अलग होता है। तो मल्टीप्लिकेशन मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगी। पहले आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करवा देती हूँ। तो आपका एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको ही देखते हैं। ये है आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन, है ना। एडिशन आपके क्वेश्चन में क्या है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है ना। और लिखा हुआ है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 2 मैट्राइसेस 3 मैट्राइसेस दे दिए गए हैं, ए बी एंड सी आपको गिवन है। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। देयर इज ए इज इक्वल टू 2 4 3 2, B is equal to 1 3 minus 2 5, and C is equal to minus 2 5 3 4। ठीक है, ये आपको 3 मैट्राइसेस दे दिए गए हैं। ये आपको 3 मैट्राइसेस दे दिए गए हैं। अब मैंने कहा था कि आपको ऑर्डर को स्पेशली जो है ध्यान में रखना है। तो ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। यहाँ बी का ऑर्डर भी क्या है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, और सी का ऑर्डर भी क्या है, 2 रो एंड 2 कॉलम्स। मतलब कि अब जो भी क्वेश्चन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के होंगे वो पॉसिबल होंगे, उनको हम कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि ए बी एंड सी का जो है वो ऑर्डर बिल्कुल सेम है। अब ऑर्डर सेम है तो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको कहा गया है वो बोला गया है क्या करना है आपको, ए प्लस बी करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है ए प्लस बी, सी की बात हमसे नहीं की है। आपको ए एंड बी का ए प्लस बी यानी ए और बी को आपको ऐड करना है। हम कर देते हैं ए और बी को ऐड। कैसे ऐड करेंगे मैं आपको बताती हूँ। हम कर लेते हैं ऐड 2 4 3 2 प्लस 1 3 माइनस 2 5। ऐड करने के लिए जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा ये 2 बाई 2 का है, ये भी 2 बाई 2 का है। तो जो हमारा आंसर होगा, आंसर में जो मैट्रिक्स आएगा वो भी 2 बाई 2 का होगा। ठीक है, अब 2 बाई 2 का होगा मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स होंगे बस। तो अब हम इसको करते हैं। तो कैसे एडिशन करते हैं, जो A11 है ना, जो पहली रो और पहला कॉलम है तो उसका एडिशन होगा सेकंड मैट्रिक्स के पहली रो और पहली कॉलम के नंबर से होगा, यानी कि 2 का होगा 1 से एडिशन। तो ये कर दिया हमने 2 प्लस 1। ठीक है भाई, A11 होता है पहला एलिमेंट, यानी पहली रो पहले कॉलम का हमने A11 दोनों का हमने लिया और ऐड कर दिया। तो क्या हो गया 2 1 2 प्लस 1। ठीक, अब सेकंड एलिमेंट क्या आएगा भाई, तो आपका सेकंड एलिमेंट क्या है A12 है ना, A12 ये है आपका A12। इधर पर A12 क्या है, ये है पहली रो और दूसरा कॉलम है ना। तो अब इनका और इनका एडिशन हो जाएगा 4 प्लस 3। ठीक, इनकी लोकेशन कभी चेंज नहीं करते हैं। ठीक, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इनका प्लेस कभी भी चेंज नहीं होता है। अब यहाँ क्या है 3 और -2, हम हमेशा सिंबल के साथ ही यूज करेंगे। 3 प्लस और ये क्या हो गया -2, ये वाला 3 लिया और ये -2, फिर 2 को ऐड करना है 5 में तो 2 प्लस 5।
ये आ गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2 + 1 = 3, 4 + 3 = 7, 3 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3 - 2 एंड 2 + 5 7। क्या आ गया फाइनल मैट्रिक्स 3 7, 3 - 2 क्या हो गया 1 एंड 7। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। हमने जब a + b को ऐड किया तो ये हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला 3 7 1 7। और हमको ये कोशिश करनी है कि हर बार यहाँ पर हम ऑर्डर जरूर लिखें। ठीक है, ऑर्डर हर बार हमको मैट्रिक्स का लिखना है। तो ये तो हो गया आपका 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको एडिशन करना है। सेम एज अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है ना, तो बस यहाँ a - b हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड क्वेश्चन में आपको करना है a - b। अब ये आप करेंगे, मैं आपको सेकेंड की जगह थर्ड क्वेश्चन इसका ही बता रही हूँ जिसमें आप सब्ट्रैक्शन करना भी सीख लेंगे और कुछ और भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसका सेकेंड ये a - b आप करिएगा। मैं आपको इसका बताती हूँ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमको करना है थर्ड क्वेश्चन 3a - c। सेकेंड में a - b करना है, आप करेंगे इसको, बनेगा आपसे, नहीं बनेगा तो आप पूछेंगे और मैं आपको बता दूंगी। थर्ड क्वेश्चन है 3a - c। क्या करना है हमको 3a - c। तो देखते हैं हम भाई 3a - c क्या है। हम देखिए हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स a और c के बीच में हमको करना है, a मैट्रिक्स ये है और c मैट्रिक्स ये है। ठीक है, इसमें हमको अप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले लिख लें भाई a मैट्रिक्स हमारा क्या है, a मैट्रिक्स क्या है 2 4 3 2 एंड आपको 3a और माइनस करना है c से, ये आपका a है एंड c क्या है आपका, c इज -2 5 3 4। ये आपका है C मैट्रिक्स। हमने नोट कर लिया A और C, लेकिन सिर्फ A - C करना होता तो बात अलग हो गई थी। हमको करना है 3A - C। 3A यहाँ लिखा है 3A, यानी कि इसका क्या मतलब है, मैट्रिक्स A में 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो हम बना लेते हैं भाई 3A - C करना है, तो मैट्रिक्स A में किसका मल्टीप्लाई करना है 3 का मल्टीप्लाई करना है। हमने ये लिखा मैट्रिक्स A और ये कर दिया 3 का मल्टीप्लाई, माइनस C -2 5 3 4। अभी भी हमको ये 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है। अब हमको 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो हम कहाँ करें 3 का मल्टीप्लाई, भाई मैट्रिक्स A में करना है। तो मैट्रिक्स A के सभी एलिमेंट्स जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कर देते हैं 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6 माइनस, ये कर दिया हमने 3A मिल गया आपको -2 5 3 4। अब जैसा हमने एडिशन किया था सेम एज अब हमको सब्ट्रैक्शन करना है, कर देते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट 6 - -2 a11 कर लिया। अब a12 यहाँ a12 और यहाँ a12 क्या हो जाएगा 12 - 5। फिर ये क्या हो गया 9, ये वाला 9, ये वाला 3, 9 - 3। अब 6 and 4, 6 - 4, ये हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्शन कर दिया। क्या मिला हमको 6 - +2, 12 - 5 कितना हो जाएगा 9 - 3, 6 6 - 4 2। ये मिल गया हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स 6 + 2 8 7 6 and 2। और ये भी किसका होगा 2 रो एंड 2 कॉलम्स। तो ये कर दिया हमने 3A - C 8 7 6 2। ये आ गया आपका क्या
आंसर 3a माइनस 3 था। तो क्या अब आप कर पाएंगे, प्लस और माइनस कर पाएंगे? अब आप प्लस और माइनस करने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? अगर कुछ समझ नहीं आया है, वेरी गुड, अगर समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन था, अब जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये तो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जो है वो है आपका क्या, मल्टीप्लिकेशन। और अब मल्टीप्लिकेशन हमको बहुत पेशेंस रखना है, इसको समझना है ना। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जितना इजी नहीं होता बट इजी होता है। एक बार आप समझ लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब हमको समझना है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको, जैसा मैंने फर्स्ट सेंटेंस आपको बोला था कि आपको याद रखना है ऑर्डर का, स्पेशली ध्यान रखना है। तो मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूं कि 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई 6 हो सकता है, 6 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 12 हो सकता है ना। 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 6 12 हो सकता है। यानी किसी भी नंबर का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर एक मैट्रिक्स का एक दूसरे से मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम, लेकिन हर एक मैट्रिक्स का दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर मैट्रिक्स उन कंडीशंस को फॉलो करता है तभी उन मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑर्डर का हमको ध्यान रखना होता है। तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले, जैसे मल्टीप्लाई, हमको एक मैट्रिक्स दिया है A और एक मैट्रिक्स दिया है B, A11 A12 फिर A21 A22। सबसे पहले तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, और B इज इक्वल टू क्या है, B11 B12 फिर B21 और B22। इनके ऑर्डर स्पेशली हमको हर बार लिखना है 2/2 और 2/2 का है, ठीक है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू B करेंगे, ठीक है, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू B करेंगे, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमको AB मिलेगा, ठीक है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स A इंटू B हमको मिलेगा, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो जब सेम ऑर्डर हो ना 2/2 और 2/2, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो यहाँ पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 होगा। कैसे होता है, A के नंबर ऑफ रोज और B के नंबर ऑफ कॉलम्स जितने होते हैं, तो नंबर ऑफ रोज क्या है 2, A के नंबर ऑफ रोज 2 और B के नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो 2/2 ये होता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। मैं आपको ऐसी कंडीशन भी बताऊंगी जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं होगा, और वो कंडीशन क्या होती है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होता है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होते हैं। देखिए, इस पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स क्या है 2 और दूसरे मैट्रिक्स की रोज क्या है 2, दोनों इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी हम इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है ना। नहीं तो आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पर 3 होता और यहाँ 2 है, अब इनका पॉसिबल ही नहीं होता, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। और सेकंड जो मैंने आपको बताया ऑर्डर, यहाँ पर
नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ कॉलम्स, इनके इक्वल ये वाला इनका ऑर्डर होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब बात आती है, ये तो आपको मैंने बेसिक बता दिया। अब मेन इम्पॉर्टेंट आपका, ये तो आपको बता दिया कि ऑर्डर क्या होगा और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होगा। अब ये आपको 2x2 के मैट्रिक्स का मैं आपको बताती हूँ मल्टीप्लिकेशन करना कि कैसे करेंगे। तो देखते हैं हम 2x2 के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से बता दूंगी, ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता दूंगी, लेकिन अभी जो है एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, लेकिन इसमें आपको बताती हूँ A11 B11, इससे भी एक बार आपको करके बताती हूँ, पर जब मैं एग्जाम्पल लिखूंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो A इंटू बी का मल्टीप्लाई हम करते हैं, कैसे करेंगे। एक और चीज़, जब हम 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, और 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 6 आता है, यानी कि A इंटू बी और B इंटू ए इक्वल आया। पर यहाँ बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमने A इंटू बी किया है तो B इंटू ए भी इक्वल आ, ये दोनों इक्वल हों ऐसा नहीं होता है, ठीक। एक ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है कि A इंटू बी डज नॉट इक्वल टू B इंटू ए। कुछ कंडीशंस होंगी जिसमें इक्वल हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं। अब इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो इनका मल्टीप्लाई जो है, देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है, पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि रो का कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ठीक। आपको एक एग्जाम्पल लेकर ही मैं बता देती हूँ, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है आपका A इंटू बी फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का ही फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसमें आपको A इंटू बी करना है ना। और A क्या है आपका भाई, A मैट्रिक्स इज 2 4 3 2, और B मैट्रिक्स क्या है हमारा 1 3 -2 5। ये भी 2x2 मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक। हमको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई A इंटू बी करना। अब हम कैसे करेंगे A इंटू बी, A इंटू बी लिख लेते हैं दोनों मैट्रिक्स, 2 4 3 2 मल्टीप्लाई 1 3 -2 5। तो देखिए हमने देखा ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, ये इनको ये इक्वल है, मीन दैट इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, 2 नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 2, ये लिख लिया हमने 2x2 का होगा। इतना तो हमने कर लिया। अब हमको अंदर एप्लीकेशंस लगाए हम, है ना, ऑपरेशंस लगाए हम। तो देखिए थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि रो और कॉलम्स का मल्टीप्लाई करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में ही सिर्फ गलतियां होती हैं, कंफ्यूजन होता है, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन कहीं प्रॉब्लम नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमसे गलतियां होती हैं। तो पहली रो हम क्या करेंगे, पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कलर चेंज कर देती हूँ, आपको क्लियर दिखने लगेगा। पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम अपनी A मैट्रिक्स की पहली रो का B मैट्रिक्स के पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जब हम इसकी दूसरी रो लेंगे तो दूसरी रो का दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना ही करना है। और उसको लिखना कैसे है,
तो देखिए हम किससे रो में लिखेंगे, पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है 2, ठीक है, पहली रो का पहला एलिमेंट क्या हो गया 2 हो गया, हमने 2 को लिख दिया। 2 का मल्टीप्लाई हमको किस में करना है, कॉलम में करना है, तो कॉलम में कर दिया, कॉलम क्या है 1। अभी पूरे कॉलम में तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ 2 का मल्टीप्लाई हमने किस में कर दिया 1 में कर दिया। अब हमको 2 का मल्टीप्लाई और किस में करना है, -2 में करना, कॉलम में कर रहे हैं ना, तो यहाँ लगाएंगे प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई -2 में। बस यही आपकी समझने की चीज है। पहले हम इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे कॉलम में कर देंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे कॉलम में करेंगे, है ना। A11 का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कर दिया हमने, ठीक। अब 2 का हो चुका है, मैंने कहा है पहले पूरी रो का मल्टीप्लाई करना है हमको, तो पहली रो के पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई हमने लिख दिया, कॉलम में कर दिया हमने, 2 का 1 में कर दिया, और क्या कर दिया हमने, सॉरी ये यहाँ पर 2 नहीं है 4, पहली रो का पहले कॉलम में करना है ना, तो 2 का 1 में कर दिया, और दूसरा एलिमेंट क्या है 4, और कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या है -2, है ना, कॉलम का दूसरा एलिमेंट है -2, तो इसमें कर दिया। ये पहली रो का पहले कॉलम में करना है, पहले एलिमेंट का पहले कॉलम के पहले एलिमेंट में, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में हमने मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया, 2 × 1 प्लस 4 × -2। अब आप देखिए हमारी पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में हो चुका है, रो का कॉलम में करना है, हम पहली रो का पहले कॉलम में कर चुके हैं, अब पहली रो का दूसरे कॉलम में करेंगे, ठीक है। रो का मल्टीप्लाई हमको करना है कॉलम्स में, रो मल्टीप्लाई कॉलम्स, रो का मल्टीप्लाई सभी कॉलम्स में करना है, पहली रो का मल्टीप्लाई हमने पहले कॉलम में कर दिया, ठीक। अब पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में भी करेंगे, अब पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में भी करेंगे। देखिए पहली रो 2 और 4 थी, जिसका 1 और -2 में हो चुका पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम पर आते हैं और लिखेंगे यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 × 3, फिर प्लस 4 का मल्टीप्लाई किसमें 5 में। ये हो गया हमारा पहली रो का दोनों कॉलम्स में मल्टीप्लाई हो चुका है। ध्यान रखना है हमारी जो भी हम रो लेते हैं उसका सभी कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना है, तो पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई हो चुका और पहली रो का दूसरे कॉलम में भी मल्टीप्लाई हो चुका, 2 × 3 फिर 4 × 5। अब हमारी पहली रो कंप्लीट हो चुकी है, दोनों कॉलम्स में मल्टीप्लाई हो चुका। अब हम अपनी सेकेंड रो लेते हैं, है ना। अब सेकेंड रो लेते हैं हम, सेकेंड रो ये ब्लू कलर वाली, अब हमको इसको लेना है, इस वाली रो को लेना है ना। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फिर से दोनों कॉलम्स में करेंगे हम, तो करते हैं दोनों कॉलम्स में मल्टीप्लाई। देखिए क्या नंबर है 3, रो का पहला एलिमेंट 3, अब इस 3 का मल्टीप्लाई किसमें पहले कॉलम में कर रहे हैं हम, यानी कि 1 में, प्लस फिर क्या है भाई दूसरा एलिमेंट रो का क्या है 2 और कॉलम का दूसरा क्या है -2, तो इस 2 का मल्टीप्लाई -2 में। ये हो गया हमारा पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई। अब पहली रो का दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई फिर से करें, 3 का मल्टीप्लाई दूसरा कॉलम लिया हमने 3 और प्लस 2 का मल्टीप्लाई फिर 5। समझिएगा बात को, पहली रो का पहले कॉलम में किया फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में किया, अब दूसरी रो ली, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में किया फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में किया, ठीक। अब कॉलम में किया तो कॉलम के जितने एलिमेंट्स है सब में होगा,
है ना। पहले एलिमेंट का इसके पहले एलिमेंट में हो गया, इसके दूसरे एलिमेंट का इसके दूसरे एलिमेंट में हो गया। सेम एज 3 पहला एलिमेंट है और 1 पहला एलिमेंट, इनका मल्टीप्लाई हो गया। सेकेंड एलिमेंट 2 कॉलम का सेकेंड -2 इसका मल्टीप्लाई। उसके बाद पहली रो का सेकेंड कॉलम में करना था, तो पहला एलिमेंट 3, यहाँ का पहला एलिमेंट 3, 3 इंटू 3 कर दिया। फिर दूसरा एलिमेंट 2 कॉलम का दूसरा 5 इसका मल्टीप्लाई कर। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वही हमारा आंसर आएगा। तो क्या आ गया, 2 प्लस 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 8, 4 2 जा 8 और प्लस माइनस माइनस होता है। 2 इंटू 3 6 प्लस 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू 2 -2 -4। और यहाँ क्या हो गया, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 5 10। क्या आ गया आंसर, 2 - 8 -6, 6 प्लस 20 26, 3 - 4 -1 9 प्लस 10 92। थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। तो यही आ गया हमारा आंसर। देखिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। समझ आया है आप लोगों को? हमको क्या करना है, पहली रो का सभी कॉलम्स में मल्टीप्लाई, फिर दूसरी रो का सभी कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना है ना। ये मैंने इसीलिए लिखा है, रो का मल्टीप्लाई सारे कॉलम्स में होगा। इधर लिख देती हूँ, रो मल्टीप्लाई ऑल कॉलम्स, रो मल्टीप्लाई ऑल कॉलम्स। आपकी ए पहली रो उठाई, उसका मल्टीप्लाई सभी कॉलम्स में होगा, फिर जितनी भी रोज हैं उनका मल्टीप्लाई सभी कॉलम्स में होगा। ठीक है। इसके जब आप क्वेश्चन करेंगे, खुद से करेंगे, तब आपको हो सकता है पहली बार गलती हो, दूसरी बार गलती हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर गलतियां नहीं होंगी। अब आपको क्या करना है, इसी का जो 5th है ना, 5th में b इंटू ए करना है। इसको आप करेंगे, b का मल्टीप्लाई a में करेंगे। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, आप कर लेंगे। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में b इंटू ए करना है, b का मल्टीप्लाई a में। इसको आप करिए, नहीं बनेगा तब आप पूछिएगा। पहले आप b लिखेंगे फिर a लिखेंगे। कैसे करेंगे, पहले b वाले मैट्रिक्स को लिखेंगे, उसके बाद a वाले मैट्रिक्स को लिखेंगे, है ना। उसके बाद आप करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। तो सेकंड क्वेश्चन अब हमारा क्या है, देखें हम। सेकंड क्वेश्चन में फिर से हमसे यही कहा गया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ही सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग, यानी पहला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ऐड करना है। अब इसको आप करिएगा, फर्स्ट सेकंड आपको ऐड करना है केवल। ठीक है, एडिशन आपसे बहुत अच्छे से अब बन जाएगा। आपको मेन प्रॉब्लम है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, उसको मैं आपको बताऊंगी। देखिए एक और मल्टीप्लिकेशन आपको बताती हूँ सेकंड क्वेश्चन का। ये देखिए आप सेकंड क्वेश्चन का, पहले 4th देख लें। सेकंड क्वेश्चन का ये 3rd क्वेश्चन देखें आप, क्या लिखा हुआ है, -1 4 -6 8
5 16 2 8 5 है ना। अब ये इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम से 3 क्रॉस 3 हो गया। आपको ऐड करना है किसमें 12 7 6 8 0 5। अब क्या ऐड हो सकता है, एडिशन हो सकता है, बताएं। अभी अभी मैंने बताया था क्या एडिशन हो सकता, नहीं हो सकता। वेरी गुड। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रो और कॉलम्स इक्वल नहीं है ना। यहाँ हो गया 3 2 और 4। सबसे पहले ऑर्डर देखना है 3 by 3 3 by 3। अब इनको एडिशन तो इनका बिल्कुल सिंपल है, क्या होगा -1 पहला एलिमेंट प्लस 12, फिर क्या है सेकेंड एलिमेंट का कर दें 4 + 7, थर्ड एलिमेंट -6 + 6, सेकेंड रो पर आ गए अपन, क्या हो गया 8 + 8, फिर 5 + 0, फिर क्या है 16 एंड 5, तो 16 + 5 है ना। एक 3 by 3 का करके बता दिया। फिर 2, ये 2 एंड ये वाला 3, 2 + 3, फिर ये 8 और ये क्या है शायद 2 है ना, तो 8 + 2, और ये क्या है 5 और ये 4 है, तो 5 + 4, ये आ गया आपका। ठीक, बस इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 11 11 0 16 5 और ये हो गया कितना 5 10 और 9। ये आ गया आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन में सारे के सारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इन इसी बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, इनको करिएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन मेन है आपका, मैंने आपसे कहा है मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होगी। मैंने आपको 2 by 2 का मल्टीप्लिकेशन तो बता दिया है। अब आपको मैं बताऊंगी जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा मल्टीप्लाई, तो हम तब भी करेंगे। आपको मल्टीप्लाई की बहुत प्रैक्टिस करनी है और अभी मैं करवाती हूँ। आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखें आप, क्या है यहाँ लिखा है 1 2 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई किस में करना है आपको, जो सेकंड मैट्रिक्स है वो है 2 3 4। अब हो गई परेशानी खड़ी भाई, क्या करें है ना। अब सबसे पहले जो मैंने आपको कहा था कि आपको देखना है ऑर्डर, ठीक है, पॉसिबल है या नहीं है, सबसे पहले हमको ये पता चले, उसके बाद तो हम इनका करेंगे मल्टीप्लाई। ये आपका ए है, ये आपका बी मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं, तो हम चेक करते हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पर 1 2 3, ये हो गया। कॉलम्स कितना है, कॉलम केवल एक है 3 by 1, ठीक। इसका क्या है, इसका जो ऑर्डर है वो 3 by 1 है। अब इसका ऑर्डर देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ रोज कितनी है, केवल पहली रो है 1, और कॉलम्स देखो 1 2 एंड 3, कॉलम कितने हैं 3, तो 1 by 3 ऑर्डर। मैंने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब होगा जब ये इक्वल हो, याद आया कुछ, मैंने कहा था मल्टीप्लाई पॉसिबल तभी होगा जब इस पहले के कॉलम्स और दूसरे के रो इक्वल हो। तो देखिए ये इक्वल है 1 1, तो जो आपका रिजल्टेंट मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, जो बचा हुआ है 3 by 3, इसके रोज और इसके कॉलम्स बच गए, तो ये 3 by 3 रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। अब आप सोचिए कि यहाँ पर एक कॉलम दिया है, यहाँ पर सिंगल रो दी है, और इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है वो मैट्रिक्स आने वाला है कैसा, वो मैट्रिक्स आने वाला है 3 by 3 का, यानी कि यहाँ पर 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, समझ गए। 3 by 1 यहाँ पर स्ट्रिंग जो इतना छोटा सा दिख रहा है, जिसमें 3 by 1 और 1 by 3 का मैट्रिक्स है, उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3 by 3 होगा। अब इसको बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपसे फिर हर टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। केवल इसी क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ लें। हम करते हैं इसका मल्टीप्लाई, है ना, बहुत पेशेंस से करना है। ये मैंने आपको कहा है
कि रो का मल्टीप्लाई सभी कॉलम्स में किया जाता है। ठीक, ये बना लिया। तो सबसे पहले पहली रो का मल्टीप्लाई सबसे हम क्या करते हैं, एक एक करके उठाते हैं। मेरे शब्दों को, मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं कह रही हूँ। मैंने बोला है कि हर एक रो को हम एक एक करके उठाएंगे। सबसे पहले पहली रो का मल्टीप्लाई हम सारे कॉलम्स में करेंगे, और मल्टीप्लाई हम रो का कर रहे हैं इसलिए रो में ही लिखेंगे। ठीक, रो में ही हम सारी चीजों को लिखेंगे, और रो का मल्टीप्लाई हमको करना है सारे कॉलम्स में। पहले कॉलम में पहली रो का मल्टीप्लाई, पहली रो क्या है, 1 है, इसका मल्टीप्लाई कर दें हम किसमें, पहली रो का मल्टीप्लाई किसमें कर दें, पहले कॉलम में। तो चलिए हमने पहली रो का मल्टीप्लाई जो है वो पहले कॉलम में कर दिया। तो पहले कॉलम में करेंगे तो कितना आएगा, पहली रो का मल्टीप्लाई जो है वो पहले कॉलम में, पहली रो का एलिमेंट 1 और पहले कॉलम का एलिमेंट 2, ये कर दिया हमने। पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में कर दिया। अब भाई रो में भी कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है और कॉलम में भी कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, तो बात यहीं पर खत्म हो गई। ठीक, अब अभी पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में हुआ है, लेकिन हमको क्या करना है, सभी कॉलम्स में। तो पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में भी कर दो, ये कर दिया हमने, और लिखना रोज में है क्योंकि पहली रो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी पहली रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में भी कर दो, थर्ड कॉलम में 4। ये देखिए हमारी पहली रो का मल्टीप्लाई सभी कॉलम्स में हो चुका है, हमारी पहली रो का मल्टीप्लाई सभी कॉलम्स में हो चुका है। अब हम अपनी दूसरी रो उठाते हैं, सेकंड रो है 2, इसका मल्टीप्लाई सारे कॉलम्स में करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में किया 2, फिर पहली रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में कर दिया, फिर पहली रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में कर दिया। अब हमारी सेकेंड रो का सभी कॉलम्स में मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम अपनी थर्ड रो का सारे कॉलम्स में करेंगे। थर्ड रो में लिखा है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में किया 2, 3 का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में किया 3, और 3 का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में किया। तो क्या मिल गया आपको, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 6, 9, 12। मेरी बात मानने की जरूरत नहीं थी कि 3/3 का मैट्रिक्स होगा, पर आप देखें क्या आ रहा है, नंबर ऑफ रोज भी 3 और कॉलम्स भी 3 आ गया ना। तो अब आपको जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ना एमसीक्यूज में, वो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कोई भी 2 मैट्रिक्स गिवन पूरा नहीं देंगे, आपको बोल देंगे एक मैट्रिक्स ए है जिसकी जो ऑर्डर है वो 5x4 है, बी की मैट्रिक्स जो है वो कितनी है, 4/6 है। अब आप बताएं कि ए बी का ऑर्डर कितना होगा, तो आप बस ऑर्डर देखेंगे और ऑर्डर देख के बता देंगे कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आप 2/2 के 4-5 क्वेश्चन कर डालिए, है ना, 2/2 के, केवल 2/2 के। उसके बाद फिर आप इस तरीके के क्वेश्चन करिए। एक और इस तरीके का क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन आप करिएगा। कौन सा बता दूं, देखिए भाई, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपको कौन सा ऐसा लग रहा है क्वेश्चन जो आपको नहीं बनेगा, वो मैं बता दूं। किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं अपनी चॉइस से बता दूंगी। कौन सा बता दूं, बताइए। सबके पास बुक्स रखी हुई है, देखिए। नंबर 6 बता देती हूँ। ठीक, लिखा हुआ है सिंप्लीफाई
ये तो बन जाएगा बेटा, cos थीटा का मल्टीप्लाई इसमें करना है, प्लस करना है इसमें। मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन अगर किसी को लग रहा है तो कोई पूछ सकता है। आज आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, कल आप पूछिएगा। देखिए एक क्वेश्चन और आपको करके बता देती हूँ मैं मल्टीप्लाई का ही। अभी कौन सा क्वेश्चन मैंने बताया आपको? सेकंड क्वेश्चन बताया है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन करके आपको बताती हूँ फिफ्थ क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लाई करना है 2 3 -1। आपको मल्टीप्लाई करना है 2 3 -1 और 1 1 2 1 और ये हो गया ए मैट्रिक्स। और मल्टीप्लाई करना है किस मैट्रिक्स में? 1 -1 0 2 1 1। बहुत पेशेंस से करना पड़ेगा आपको, है ना, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। आज आप सिर्फ इतने ही जो मैंने बताए हैं इन्हीं क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कर पाएंगे। देखिए कितना कितना है इसमें, कितनी रोज है? 1 2 3 रोज है और कॉलम्स कितने हैं? 2। यहाँ देख लें, रो कितनी है? 2 है और कॉलम्स कितने हैं? 3 है। इसका मतलब ये 2 इक्वल है, ये देखिए। तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 3/3 का, ये 3 और ये 3। इतना तो हमने देख लिया। अब चलिए अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करना है, बहुत आराम से मल्टीप्लाई करके बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट आपको मैंने कहा है कि एक रो उठानी है और सारे कॉलम्स में मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहली रो उठाते हैं। पहली रो कौन सी है आपकी? पहली रो में एलिमेंट्स है आपके कौन कौन से? 2 और 1, ये वाले 2 और 1। इन 2 और 1 का हमको क्या करना है? पहली रो का सारे कॉलम्स में मल्टीप्लाई, यानी इस वाले कॉलम में, फिर इस वाले कॉलम में, फिर इस वाले कॉलम में। देखिए 2 का मल्टीप्लाई किया हमने पहले कॉलम में यानी कि 1 में किया। 2 का हमने मल्टीप्लाई किया 1 में। अब 2 केवल हमारी रो में एक एलिमेंट तो है नहीं, सेकेंड एलिमेंट भी है। सेकेंड एलिमेंट रो का क्या है? 1। तो इसके भी इसमें सेकेंड एलिमेंट क्या है? -1। तो इसमें हो गया मल्टीप्लाई। ये हो गया फर्स्ट कंप्लीट। फर्स्ट रो का पूरे फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट में हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2, कॉलम का हो गया ये 0। फिर फर्स्ट रो का अभी हमारा 1 बचा हुआ है और यहाँ पर 2 बचा हुआ है, तो 1 का मल्टीप्लाई 2। अब फिर पहली रो का पहला एलिमेंट 2 और ये तीसरे कॉलम में किया 1 प्लस दूसरा एलिमेंट 1 और यहाँ पर भी क्या है? 1। ठीक, ये हो गया हमारा। 3 कॉलम आ चुके हैं। देखिए अब रो कितनी आएंगी वो देखेंगे। अब सेकंड रो देखते हैं। सेकंड रो में 3 और 2 एलिमेंट हैं। अब कॉलम देखते हैं। कॉलम पहला कॉलम कर दे पहले कॉलम में सेकंड रो का, तो पहला एलिमेंट 3, यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या है? 1। कर दो मल्टीप्लाई, 1 हो गया। 3 × 1 3 हो गया। फिर अभी दूसरा एलिमेंट बचा हुआ है, यहाँ दूसरा एलिमेंट है और यहाँ भी दूसरा एलिमेंट है। क्या क्या है? 2 × -1, ये कर दिया। यानी सेकेंड रो का पहले कॉलम पे मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई। भाई कौन सा एलिमेंट लिखेंगे? A22 लिखेंगे ना। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सीधी बात, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो क्या है? 3 2 और सेकेंड कॉलम क्या है? 0 2। तो 3 × 0 प्लस 2 × 2। भाई सेकेंड रो क्या है हमारी? 3 2 और सेकेंड कॉलम क्या है हमारा? 0 2। तो 3 का 0 में और 2 का 2 में मल्टीप्लाई ऐड कर दिया। सेम एज सेकेंड रो का अभी थर्ड कॉलम में करना है। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में
सेकेंड रो क्या है 3 2 और थर्ड कॉलम क्या है 1 1। बस 3 का 1 में और 2 का 1 में कर दीजिए। 3 का 1 में मल्टीप्लाई प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमको करना है थर्ड रो का तीनों कॉलम्स में। थर्ड रो के एलिमेंट देख लीजिए क्या है। अब थर्ड रो तो हमारी इक्वल रहेगी, केवल कॉलम्स बदल जाते हैं। अगर ध्यान ना रहे तो और देखिए, आपको बताती हूँ। अब किसका है थर्ड रो का? थर्ड रो का किसमें कर रहे हैं हम? पहले कॉलम में, है ना। यानी कौन सा एलिमेंट A31, यहाँ क्या लिखेंगे A31 ही लिखते हैं ना, A31 यानी कि तीसरी रो पहला कॉलम। ये क्या है A32 यानी तीसरी रो दूसरा कॉलम। ये क्या होता है A33 यानी कि तीसरी रो का तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई। यही तो करते हैं हम। तो बस अब A31 यानी तीसरी रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कर दें हम। तो देखिए क्या एलिमेंट है हमारे रो में? जो रो के एलिमेंट है वो क्या है? तीसरी रो के थर्ड रो में है -1 और 1, ये है ना। और जो हमारा कॉलम है तीसरा, सॉरी पहला कॉलम क्या है? अब कॉलम्स बदलते जाएंगे, रो वही रहेगी। ये हमने रो लिख दी है। पहला कॉलम क्या है 1 और -1, तो बस कर दीजिए मल्टीप्लाई। ये 1 और -1 में मल्टीप्लाई, तो -1 का 1 में मल्टीप्लाई प्लस 1 का -1 में, ऐसे लिखते जाइए तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये कर दिया। अब बस अब क्या करना है? तीसरी रो का A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम में करते हैं। क्या है हमारी रो है -1 और 1 और सेकेंड कॉलम क्या है 0 और 2। बस तो -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। नेक्स्ट रो क्या है हमारी -1 और 1 और तीसरा कॉलम क्या है 1 और 1, ये तीसरा कॉलम है। कर दीजिए मल्टीप्लाई। -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 हो गया, डन। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू -1 ये क्या हो गया 2 इंटू 0 0 और प्लस 1 इंटू 2 2। ये क्या हुआ 2 प्लस 2 इंटू 1 2 1 इंटू 1 1 3 इंटू 1 3 2 इंटू -1 -2 3 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 3 इंटू 1 3 2 इंटू 1 2। फिर नेक्स्ट थर्ड में क्या है -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 ये क्या है 0 1 इंटू 2 2। फिर थर्ड एलिमेंट क्या है -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 1। रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखिए 3/3 आ गया। 2 - 1 1 2 3 1 4 5। ये क्या हो गया -1 -1 -2 और ये हो गया 3 बार। क्लियर हुआ? इतने ही क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लें, सिर्फ इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लें, है ना। मैट्रिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऑर्डर और सबसे ज़्यादा है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। कल इसी एक्सरसाइज को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास जो है हम यही फिनिश करते हैं। इतने क्वेश्चंस की जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। जो आपको समझ में ना आए वो आप कल मुझे पूछिएगा, ठीक है।